मैं हूं डॉक्टर अधिराज सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स। साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है हाउ टू बी अ मैन। मर्द कैसे बना जाता है। सवाल सीधा है और सच कहूं तो सिर्फ 100 साल पहले ये सवाल पूछना भी हंसी के लायक था, क्योंकि उस दौर में लोगों को पता होता था, बिना गूगल, बिना पॉडकास्ट, बिना रील्स के, कि मर्द होने का मतलब क्या होता है। पर आज हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जहां पुरुष को पहचानने का गहरा संकट है। यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, ये एक बहुत जटिल, लेयर्ड और लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल ये एक ग्राउंड रियलिटी है। अब मैस्कुलिनिटी के कुछ रूप होते हैं, जैसे मैचिज्मो मैस्कुलिनिटी। ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि ये असल में एक परफॉर्मेंस होती है, एक लिखित नहीं पर समझी हुई शिष्टाचार पद्धति, जिसके नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। और सच ये है, जैसे फेमिनिटी वैसे ही ये मैस्कुलिनिटी भी परफॉर्मेटिव है। ये कोई प्राकृतिक स्वभाव का सेट नहीं होता, ये किसी खास समय और स्थान की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति होती है। इस तरह की मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी सिखाई जा सकती है, और जब कोई इंसान इन बिहेवियर्स को अच्छी तरह परफॉर्म करता है तो वो अपना स्टेटस दर्शाता भी है और कंफर्म भी करता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। इंटरनेट पर अगर आप हाउ टू बी अ मैन सर्च करोगे तो ज़्यादातर जवाब इसी परफॉर्मेटिव मैस्कुलिनिटी के आसपास घूमते मिलेंगे। बताया जाता है कि मर्द बनने के लिए क्या क्या करो। दाढ़ी बढ़ाओ, भारी वेट उठाओ, बिजनेस शुरू करो, फिशिंग करो, हंटिंग पे जाओ, आग जलाना सीखो, मैनुअल गाड़ी चलाओ, औरतों को सेड्यूस करना सीखो, लड़ना सीखो, बंदूक चलाना सीखो, स्पोर्ट्स पर ज्ञान चोदो, बियर पियो, विस्की को अप्रिशिएट करो। और देखो, मुझे इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर काफ़ी मज़ेदार लगती है, और कुछ तो वास्तव में व्यक्ति के लिए लाभकारी भी हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये सारे जवाब मैस्कुलिनिटी को सिर्फ एक परफॉर्मेंस बना देते हैं, सिर्फ दिखावा, सिर्फ एक्टिंग। मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। मैं कोई बहुत परफॉर्मेटिव मैस्कुलिन आदमी नहीं हूँ। मैं शब्दों के साथ काम करता हूँ, एक ऐसे प्रोफेशन में जिसे समाज काफ़ी फेमिनाइज्ड मानता है। मैंने कभी फुटबॉल नहीं खेला, कभी कभी मछली नहीं पकड़ी, कभी बछड़े को रस्सी से नहीं पकड़ा, और फिर भी जब बात आती है, मैं पूरी तरह से मैस्कुलिन हूँ। क्यों? क्योंकि मर्द होने का मतलब बहुत सिंपल है, और इसका लेना देना आप क्या करते हो या कैसे दिखते हो, इससे सिर्फ थोड़ा सा है। रेडी हो? मर्द होने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक रीढ़ की हड्डी और दो गोटे, बस, और कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास स्पाइन है और बोल्स हैं तो तुम मर्द हो। और क्लैरिटी के लिए, मैं एनाटॉमिकली बात नहीं कर रहा। हर इंसान के पास स्पाइन होती है, मैं बात कर रहा हूँ असली अर्थ में। ये बात सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। चलो पहले स्पाइन की बात करते हैं। स्पाइन का मतलब है खड़े होने की क्षमता। शारीरिक रूप से देखो तो सीधा खड़े रहने के लिए स्पाइन चाहिए, और असली तौर पर देखो, स्पाइन का मतलब है जो तुम सच मानते हो, जो तुम्हारे दिल के बिल्कुल बीच बैठा है, उसके लिए खड़े होने का साहस। पर यह तभी पॉसिबल है जब तुम्हें पता हो कि तुम सच में क्या मानते हो, और ये काम मुश्किल है। तुम्हारे दिमाग में जो 90% चीजें हैं वो किसी और ने डाली हैं, और उनमें से आधी से ज्यादा पूरी तरह से कचरा है। अक्सर लोगों को स- अक्सर लोगों को सालों लग जाते हैं ये समझने में कि वो असल में क्या मानते हैं। इसलिए जवान लड़कों को थोड़ा पास मिलता है, वैसे भी हम उनका काम और मुश्किल बना देते हैं, उन्हें शुरू से ही बेमतलब के विचारों से भर के। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत से बड़े उम्र के आदमी भी, जिनसे मैं रोज बात करता हूँ, उन्हें नहीं पता उनकी वैल्यूज क्या है, वो क्या सच मानते हैं, और आखिरकार वो खुद कौन है। और जब तुम्हें ही नहीं पता तुम किस चीज के लिए खड़े हो, तो उस चीज के लिए खड़े कैसे होगे। स्पाइन का एक और काम होता है, वो तुम्हें बताते हैं कि तुम ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हो। जैसे ही तुम खड़े होते हो, तुम्हारी परछाई पड़ती है, और छाया का मतलब है तुमने अपनी स्थिति निर्भर कर ली। अगर तुम पूरी रोशनी के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं हो तो तुम्हारी शैडो आएगी ही। इसका मतलब ये है कि जैसे ही तुम बताते हो कि तुम कौन हो और क्या मानते हो,
लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे, कुछ असहमत होंगे, कुछ नाराज होंगे और कुछ तुमसे घृणा करेंगे। और जितना ज्यादा तुम सीधे खड़े होते हो, उतना ही ज्यादा कुछ लोग तुम्हें तोड़ने, दबाने, मिटाने की कोशिश करेंगे। ये रिस्क है स्पाइन रखने का। इसीलिए हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो व्यक्तिगत खतरे के बावजूद सही के लिए खड़े होते हैं। पर मजेदार बात यह है कि स्पाइनलेस रहना भी कोई अच्छा विकल्प नहीं। तुम पूरी जिंदगी खुद को ही नहीं समझ पाते। अब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाते क्योंकि वो छुप कर रहना चुनते हैं। और ये आती है दूसरी चीज, बोल्स। बोल्स का मतलब है बीइंग समबडी, होने का रिस्क लेना। मतलब ये मान लेना कि तुम्हारी पहचान होगी, तुम्हारे वैल्यूज होंगे और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब है बात सिर्फ बोलना नहीं, दांव पर लगाना। ये मतलब है लोग तुमसे अग्री करें या ना करें, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें पसंद करें या नहीं। और जरूरत पड़ने पर तुम पैसा, रिश्ते, करियर, स्टेटस, रेपुटेशन, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी अपने सच के लिए दांव पर लगा सकते हो। अगर स्पाइन है और बोल्स नहीं, तो तुम जिंदगी भर छुपते रहोगे, दोस्तों से, औरतों से और आखिरकार खुद से। तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी इज्जत करे, पर स्पाइन और बोल्स रखकर तुम इज्जत से मिलने वाली संभावना बहुत बढ़ा सकते हो। हम उनका सम्मान करते हैं जो परिणामों की परवाह किए बिना अपनी रेखा पकड़ के खड़े रहते हैं। विरोधाभासी तौर पर हमें वो लोग पसंद आते हैं जिन्हें हम पसंद आए या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं होता। और जो लोग सिर्फ पसंद आने के लिए जीते हैं, उनके लिए न सम्मान होता है, न आदर। तो रिकैप करते हैं। अगर तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या सच मानते हो और तुम उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हो, तो बधाई हो मेरे दोस्त, तुम मर्द हो। ना दाढ़ी की जरूरी है, ना हंटिंग, ना फुटबॉल, न शराब के साथ सबको पिल्स देना, न शहर की आधी औरतों को इम्प्रेस करने की झंझट। सिर्फ स्पाइन और बोल्स। बाकी सब हो, पर ये ना हो तो मेरी नज़र में तुम मर्द नहीं हो। और अगर बाकी कुछ भी ना हो और स्पाइन और बोल्स हो, तो तुम पूरे के पूरे मर्द हो। उम्मीद है ये थोड़ा क्लैरिटी लाया होगा। तुम क्या सोचते हो? क्या ये तुम्हारे अनुभव से मैच करता है? कमेंट्स में बताना। और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। हमेशा की तरह सुनने के लिए धन्यवाद।